हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 9, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स। विशेषण किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, दशा, धर्म आदि के बारे में बताते हैं। विशेषण बताने वाले शब्दों को विशेषता कहते हैं। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को, यहाँ पर होना चाहिए विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो ऊंचा पेड़, हरा पत्ता, मीठा सेब, पीला आम। उपरोक्त चित्रों में ऊंचा शब्द पेड़ की, हरा शब्द पत्ते की, मीठा शब्द सेब की और पीला शब्द आम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस शब्द की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है वह विशेष्य कहलाएगा। तो निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य है, यहाँ पे विशेषण और यहाँ पर विशेष्य। तो पहला वाक्य है, रमा ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है। तो यहाँ पर सफ़ेद रंग जो है आपके साड़ी के रंग के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया आपका विशेषण। और किसके बारे में बता रहा है? साड़ी के बारे में बता रहा है। तो साड़ी हो गई आपकी विशेष्य। इसी तरह से गिलास में थोड़ा पानी है। तो थोड़ा जो है यहाँ पर परिमाण के बारे में बता रहा है, तो यह विशेषण हो गया। और पानी क्या है? थोड़ा पानी। तो पानी यहाँ पर हो गया आपका विशेष्य। राजीव नए मकान में रहता है। तो नया यहाँ पर हो गया आपका विशेषण और नया क्या? मकान। तो ये हो गया आपका विशेष्य। फिर है, काली गाय घास चर रही है। तो यहाँ पर काली जो है गाय की विशेषता बता रहा है। तो काली आपका विशेषण हो जाएगा और काली क्या? गाय। तो गाय आपका हो जाएगा विशेष्य। ड़ हो गया आपका, लोमड़ी चालाक होती है। तो चालाक यहाँ पर लोमड़ी की विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया। और चालाक कौन? लोमड़ी। तो लोमड़ी हो गई आपका विशेष्य। तो इस तरह से आप विशेषण और विशेष्य में पहचान कर सकते हैं। अगला है, विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंगूर मीठे हैं। तो यहाँ पर विशेषण संज्ञा के बाद है। सौरभ बहुत आलसी है, विशेषण संज्ञा के बाद है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर विशेषण संज्ञा से पहले है। और मैंने जहरीला सांप देखा, तो यहाँ पर विशेषण यहाँ पर भी संज्ञा से पहले है। तो विशेषण के भेद, अब इस आधार पे हम विशेषण के भेद करेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो विशेषण है आपका वो आता है गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट करते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताते हैं। गुण जैसे कि सेब मीठा है, तो सेब का गुण क्या है? मीठा। काली बिल्ली रास्ता काट गई, यानी कि यहाँ पर काली क्या हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। बाग में लाल गुलाब हैं, तो लाल यहाँ पर हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। यह बेईमान व्यक्ति है, तो यहाँ पर बेईमान हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अगला आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कनस्तर में 10 लीटर तेल है। कनस्तर में कितना तेल है? 10 लीटर तेल है। मुझे थोड़ा सा जूस चाहिए, थोड़ा सा जूस चाहिए। तो यहाँ पर 10 लीटर और थोड़ा सा हमें परिमाण की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे हो गए परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद आपका आता है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं।
जैसे ये 5 केले हैं, तो यहाँ पर 5 जो है केलों की संख्या बता रहा है। मुझे 3 पेन चाहिए, 3 यहाँ पर पेन की संख्या के बारे में बता रहा है। दुकान पर 10 ग्राहक थे, यहाँ पर ग्राहकों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है। अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हैं। जैसे पहला वाक्य, वह रजत का घर है। अब रजत का घर है, कौन सा? वह। तो ये हमें संख्या की ओर संकेत करते हुए दिखेंगे। ये लड़कियां बहुत शरारती हैं, तो लड़कियां बहुत शरारती हैं, कौन सी? ये। और यह लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, कौन सा? यह लड़का। वे बच्चे बहुत शैतान हैं, बच्चे शैतान हैं, कौन से? वे बच्चे। तो यानी कि यह, वह, ये, वे, इस तरह के शब्द आपको संकेतवाचक विशेषण में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी परिभाषा समाप्त होती है। तो अब देखते हैं बच्चों, आपने क्या जाना? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी आ सकता है। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं इससे संबंधित। तो पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। रसगुल्ला कैसा होता है? रसगुल्ला मीठा होता है। आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आप सदस्यों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला अभ्यास कार्य है रसगुल्ला मीठा होता है, तो इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। अगला है रमा ने नीली साड़ी पहनी है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषता क्या है साड़ी की? नीली, तो नीली यहाँ पर विशेषण है। कनस्तर में 10 लीटर तेल है। वाक्य में 10 लीटर कौन सा विशेषण है? 10 लीटर जो है उसके मात्रा के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा 10 लीटर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे पास 3 लाल शर्ट हैं। वाक्य में 3 शब्द कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अगला वाक्य है जो बच्चा वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। वाक्य में जो, वहाँ और वह शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये कौन से विशेषण है बच्चों? संकेतवाचक विशेषण। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थान भरिए। मेरा विद्यालय है। मेरा यह विद्यालय है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम कल मेरे घर पर क्यों आए थे? मैं स्वयं ही परीक्षा दे आऊँगा। स्वयं आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? डैश बच्चे बहुत शैतान हैं। वे बच्चे बहुत शैतान हैं। आम मीठा होता है। दशहरी आम मीठा होता है। मिस्टर गुप्ता 7वीं मंजिल पर रहते हैं। अगला अभ्यास कार्य है उचित मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर गोल क्या होता है? धरती। हरी घास। काली रात। लाल सूरज। नीला आकाश। तो इस तरह से आप इनको मिलान कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। वर्ग में लिखे शब्दों में से विशेषण शब्दों में पीला और पीला रंग भरिए। विशेषण शब्दों में पीला रंग भरिए। तो विशेषण उसने बड़ा, बड़ा है, इसमें आप पीला कलर कर देंगे। ये बड़ा हो गया। पाया ऊंचा विशेषण। काला विशेषण। थोड़ा विशेषण। सुंदर विशेषण हो जाएगा। मोटा विशेषण हो जाएगा। लाल विशेषण हो जाएगा। गोल विशेषण हो जाएगा। तो ये सारे आपके विशेषण शब्द थे। अगला देखते हैं अभ्यास कार्य।
नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। तो वाक्य है गाय हरी घास चर रही है। तो यहाँ पर आपका विशेषण क्या है बच्चों? हरी। घास कैसी है? हरी। और हरी क्या है? घास। तो घास यहाँ पर हो जाएगा आपका विशेष्य। गुलाब का फूल सुंदर होता है। तो सुंदर होता है, सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। सुंदर क्या होता है? गुलाब का फूल। तो ये आपका हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट है खुशी ने नीली साड़ी पहनी है। तो साड़ी कैसी है? नीली। और नीली क्या है? साड़ी। तो साड़ी आपका हो जाएगा विशेष्य। मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो यहाँ पर थोड़ा आपका हो जाएगा विशेषण और पानी आपका हो जाएगा विशेष्य। हम नई कार खरीदेंगे। तो यहाँ पर नई आपका हो जाएगा विशेषण और कार हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये अभ्यास कार्य कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य है बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। तो वासु के पापा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार हो गया गुणवाचक विशेषण। रामलाल झूठा व्यक्ति है। तो झूठा हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। रानी की मम्मी चतुर है। चतुर हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। शर्मा जी का मकान नागफनी है। यह भी हो गया गुणवाचक विशेषण। राजा को मीठा पान पसंद है। मीठा भी हो गया गुणवाचक विशेषण। कठिन राहों पर चलना आसान नहीं होता। तो कठिन और आसान ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। मुझे नीली शर्ट पसंद है। तो नीली भी हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। और शर्मा जी ने पुरानी कार खरीदी है। तो पुरानी भी हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। तो इसी के साथ ये अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।